नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे और कुछ नई-नई खबरें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं और पूरी तरीके से आप बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप जानकारी चाहते हैं और पूरी इस विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि समझना चाहते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी चीज़ें जो भी सवाल आपके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं उन सारे सवालों के जवाब लेकर वीडियो बनाऊँगा और किस-किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना के दूँगा। एक-एक चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा, लेकिन आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो है आपका ईमेल। आप ईमेल को खोलेंगे और आपको वहाँ पर मिलेगा एक ऐसा मैसेज जहाँ पर आपको देना है एक छोटा-सा रिप्लाई और उस रिप्लाई को देने से आपको होगा फ़ायदा, ठीक है? जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है? और जो भी बेनिफिट्स आपको चाहिए, उससे पहले आपको ये भरना पड़ेगा ये फॉर्म, जो कंपनी ने दिया है गूगल फॉर्म, ठीक है? तो चलते हैं बिना देरी किए सीधे आपकी ईमेल पर। तो दोस्तों, जैसे आप अपने ईमेल को खोलते हैं, आपको जाना है इनबॉक्स में, लेकिन इनबॉक्स में ये मैसेज आपको मिलेगा नहीं, तो आपको जाना है स्पैम में। देखो, इम्पोर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, सोशल, और थोड़ा-सा ये आप इसको स्क्रॉल करोगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है मोर, और जब मोर पर आप क्लिक करते हैं और फिर थोड़ा-सा इसको वापस से स्क्रॉल करेंगे, नीचे लेकर जाएँगे, तो आपको मिलेगा स्पैम। एस्पम पे जैसे ही खोलते हैं, यहाँ पर एक मैसेजेस आपको मिल रहा है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के नाम से। ये हमारे समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू होता है और आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, प्रोफी निवेशक प्रोग्राम क्लाइंट के लिए हमारे पास सब कुछ तैयार है, आरंभ करें। स्वागत है योगेश डोरिया, जैसा कि आप सब मुझे मुझे जानते हैं। यहाँ पर निजी निवेशक अकादमी मतलब एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से आपने जो भी जानकारी यहाँ से प्राप्त की है, साथियों, इस कंपनी के माध्यम से लगभग 180 देश के विद्यार्थी यहाँ से फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त कर रहे हैं, या हम कहें वित्तीय साक्षरता यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने खुद ने भी यहाँ से जो कोर्सेज किए हैं या जहाँ से मुझे जो सीखने को मिला है, उस वित्तीय साक्षरता के माध्यम से मैंने भी पोर्टफोलियो बनाना सीख लिया है। काफ़ी सारे पोर्टफोलियो मैंने बना लिए हैं। मैंने अपना अमाउंट, पहले मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और धीरे-धीरे मैंने अपने पैसे पैसे को सेविंग करना, जो पहले मैं नहीं कर पाता था। मुझे पता लगा यहाँ से कि हमें महीने का 10 से 30% महीने का सेविंग करना चाहिए, वो मैंने शुरू किया। और जैसे-जैसे मैं यहाँ सीखता गया, वैसे-वैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। तो गोल्ड में मैंने इन्वेस्ट किया, क्रिप्टो मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट किया, और ट्रेडिंग जो बिज़नेस होते हैं, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मैंने इन्वेस्ट करके अपना एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो मैंने बना लिया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस टाइप के पोर्टफोलियो मैंने पहले मेरे पास नहीं थे, जब मैं इस कंपनी में नहीं था, और ये कोर्सेज़ मैंने नहीं लिए थे। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोर्सेज़ लेने के बाद उसको एक थ्योरेटिकल पढ़ें। आपने जो प्रैक्टिकली जो ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान जो लिया है, वो भी बहुत कुछ सिखा देता है। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा हम इस वीडियो को नहीं करेंगे और चलते हैं हम बिना देर किए। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आप कैसे मदद कर सकते हो, फॉर्म भरना सुनिश्चित करें और अपनी समीक्षा छोड़ें। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। ऑलरेडी मैंने फॉर्म खोला हुआ है, ये देखिए आप। फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ द एकेडमी ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर। तो यहाँ से आपको फीडबैक देना है, जो भी आपने यहाँ से सीखा है। तो यहाँ पर आपकी मेल आईडी आपको दिखाई देगी। एक जब भी आप किसी भी फ़ोन में या इसको किसी भी लैपटॉप में जब इसे खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको आप ये मेल दिखाई देगा। ये मेल आपको कोशिश ये करनी है कि मेल आईडी वही रखनी है, जिससे आपका एवरेज में अकाउंट बना हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू स्टडीड और आर यू स्टिल स्टडिंग ऑन द एकेडमी ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर? शेयर योर ओपिनियन, कि आपने यहाँ से
कोई कोर्स किया मतलब यहाँ से कुछ सीखा है, पढ़ाई की है, या अभी भी आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको अपना ओपिनियन मतलब आपका नज़रिया, दृष्टिकोण यहाँ पे शेयर करना है इस गूगल फॉर्म के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर एक रिव्यू लिया जा रहा है कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलते हैं हम। सबसे पहले योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो जैसा कि आप सभी को मेरा नाम पता है, योगेश डोरिया, मैंने अपना नाम लिखा। और फिर सेकंड ऑप्शन है कंट्री एंड सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, आपको देश का नाम लिखना है। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ और मुझे अपने देश पर गर्व है। इन व्हाट ईयर डिड यू गेट acquainted विद द एकेडमी ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कब परिचित हुए एपीआई के साथ, कौन से साल में, ठीक है ना, आपका परिचय कब हुआ। तो 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जो है, मैं एपीआई के अंदर मैंने एंटर किया, ठीक है, और यहां से मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद लिस्ट विच फ्री और पेड एकेडमिक कोर्सेज और प्रोग्राम्स यू हैव टेकन और आर करंटली टेकिंग। ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आपने फ्री प्राप्त किए या फिर आपने उसके लिए भुगतान किया, ठीक है, और वो आप अभी भी ले रहे हैं या कोर्सेज कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो कोर्सेज किए थे मास्टर प्रोफी कोर्स मैंने किया, 8 रूल्स ऑफ एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर मैंने किया, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे एमएनसीआई प्रो है, मिलियन डॉलर प्रोग्राम है। इसके अलावा जीनियस ऑफ फाइनेंस हमारे पास प्रोग्राम है, मैराथन 260 प्रोग्राम है हमारे पास है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम कंपनी यहाँ पे देती है, ठीक है। तो मैंने जो कोर्सेज किए वो मैंने नाम लिख दिए हैं। और आपने जो किया है, जैसे 8 रूल्स ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है ना। कंपनी ने सभी को ये सिखाया, बुकलेट दी। जब प्रोग्राम हुए कंपनी के, वहां पे कंपनी ने ऑफलाइन बुकलेट्स भी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, जो भी प्रोग्राम में गए थे। और वेबिनार के माध्यम से भी कंपनी ने इन 8 नियमों के बारे में बताया है। दोस्तों ये 8 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। कि जैसे मैं अगर कुछ नियम की मैं बात करूं, तो लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता है कि जब पहले मुझे पता नहीं था, मैं लायबिलिटीज पे पैसा खर्च कर रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता लगा तो मैंने लायबिलिटीज पे खर्चा करना रोक दिया और मैं एसेट्स पे खर्चा करने लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने यहाँ से सीखी। इसके अलावा फिर मैंने सीखा कि हमको 10 से 30% पैसा यहाँ से सेविंग करना चाहिए, ठीक है। तो पहले सेविंग हम लोग करते थे, लेकिन किसी महीने सेविंग हो जाती थी, किसी महीने नहीं होती थी। लेकिन यहाँ से जब हमने एक रूल है इसके अंदर कि इन्वेस्टमेंट इन डिसिप्लिन, ठीक है। तो अपना जब हम लोग यहाँ पे निवेश करते हैं तो उसमें आपका अनुशासन भी होना चाहिए, कि यदि आपने ये सोच रखा है कि मुझे 10% बचाना है तो आपको बचाना ही है। ऐसा नहीं है कि एक महीने आपने बचाया और किसी महीने आपने नहीं बचाया, ठीक है। डोंट बी ग्रीडी, ज्यादा लालच नहीं करना है। जैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो काफी सारे लोगों ने पैसा लगाया लगाया लगाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और उन्होंने बहुत सारा पैसा एक हाई प्राइस पे उन्होंने पैसा लगा दिया। और उसके बाद जो है जब मार्केट डाउन हुआ तो वो बहुत अफसोस करने लगे कि ये क्या हुआ, बहुत मार्केट डाउन हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज थी कि डोंट बी ग्रीडी। आप किसी भी जगह अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मुझे ये नियम याद था, डोंट बी ग्रीडी, तो मैंने फिक्स अमाउंट लगाया कि मुझे इससे ज्यादा यहाँ पे अमाउंट नहीं लगाना है। और उसका मुझे फायदा मिला, मैं ज्यादा लॉस में नहीं गया। और उसके अलावा डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, की सारे के सारे अंडे आपको एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो अलग अलग है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं अलग अलग पोर्टफोलियो, मैंने गोल्ड में भी, रियल एस्टेट में भी अलग अलग जगह मैंने पैसा लगाया, और आज मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज किए यहाँ से मतलब, और बहुत कुछ सीखा है। तो आपने जो भी कोर्सेज किए वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। इन व्हाट लैंग्वेज डिड यू स्टडी, आर यू स्टडी एट द एकेडमी, कौन सी भाषा में आप यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो है मैंने प्रेफर की, मैंने यहाँ से कोर्सेज इंग्लिश में किए हैं। हालांकि हमारे को दोनों मिल जाते हैं, जैसे बुकलेट हमारे पास जब बुक आई थी तो वो इंग्लिश में भी अवेलेबल थी, हिंदी में भी अवेलेबल थी, ठीक है ना। तो दोनों से हम लोग स्टडी कर पाते हैं। तो बेसिकली मैंने इंग्लिश से यहाँ पे पढ़ा है। और सबसे अच्छी बात है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, यहाँ पर हमको 12 भाषाओं में, मतलब अगर मुझे मेरी भाषा की चाहिए तो मुझे मिल गई, हिंदी मिल गई, इंग्लिश मिल गई, लेकिन अदर कंट्रीज के हिसाब से भी 12 भाषाओं में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं।
ठीक है। तो आपको जो जो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपने ज्यादा आसानी रही, आप जिससे सीखते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखना है। आपको हिंदी प्रेफर करते हो तो हिंदी आपको लिखना है। What was the most useful thing about training from the academy for you? सबसे बेहतरीन चीज ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या लगी, मतलब अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है उसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। तो यहाँ पर मैं बात करूं, मैंने जो लिखा था, मोस्ट यूजफुल थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म विद प्रैक्टिकली बाय द सीईओ। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता से संबंधित जो शब्दावली थी जिनका मैं मतलब नहीं जानता था। जैसे मैं बताऊं कि मुझे पता नहीं था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, मुझे पता नहीं था लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये जो टर्म्स थी, ये जब मुझे यहाँ से मैंने सीखा, और वो भी प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब है कि हमारे सीईओ जब आए तो उन्होंने बकायदा वेबिनार में आके और ये चीजें बताई और एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, सबसे मोस्ट। आपके लिए कुछ और हो सकता है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, व्हाट डिफिकल्टीज इन लाइफ डिड द कोर्स फ्रॉम द एकेडमी हेल्प यू सॉल्व। ऐसी कौन सी आपके जीवन में ऐसी कौन सी परेशानियां थी या मुश्किलें थी जो इस कोर्स के द्वारा, एकेडमी के कोर्सेज के द्वारा आपकी मदद हुई उनको सॉल्व करने में। तो बिल्कुल मैंने लिखा, आई हैड डिफिकल्टीज टू मेक पोर्टफोलियो। मुझे परेशानी थी पोर्टफोलियो बनाने में, कैसे बनाते हैं, कैसे होता है। टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। प्रॉब्लम विद इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ी जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे हम लोगों ने वेबिनार देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, चीजों को इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, तो काफी हद तक इंग्लिश वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व होती चली गई। आई हैडेड नॉलेज अबाउट क्रिप्टो, आईपीओ, आईसीओ, एसटीओ। तो मुझे मैं रियल बता रहा हूँ, वास्तव बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लोग मुझे जब बोलते थे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन ले लो, ये कर लो, तो मैं उन्हें इग्नोर करता था कि क्या बिटकॉइन क्या होता है ये। ठीक है ना। तो हम उनकी सुनते ही नहीं थे। और आईपीओ क्या होता है, आईसीओ क्या होता है, एसटीओ, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अगर अगर हमको यहाँ से पता लगेगा तभी तो हम लोग अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जब चीजों को हमको चीजों की समझ होगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीजें सीखने का मौका मिला इस एपीआई के द्वारा, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्ट के द्वारा। ये डिफिकल्टीज थी जो सॉल्व हुई, और उसके बाद में आज मैं बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ, सिर्फ एवरेज के अंदर नहीं, ठीक है ना, एवरेज से बाहर भी। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी या पर्सनल बिजनेस में भी मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताता रहता हूँ। वुड यू रिकमेंड कोर्सेज फ्रॉम द एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? यस, व्हाई नॉट। बिल्कुल। मतलब एपीआई से जो सीखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को, हालांकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं सिखाता रहता हूँ। मतलब जो मैंने यहाँ चीजें 8 नियम जो मैंने सीखे, मैं आप तो मानोगे नहीं कि मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक टेम्परेरी ग्रुप बनाया, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से। और वहां पर मैंने मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को मैंने उसके अंदर ऐड किया। और ऐड करने के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कि मैं आज आपको मैं 8 नियम सिखाने वाला हूँ निवेशक, इन्वेस्टर के, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में आसानी होगी और आप गलत जगह पैसा निवेश नहीं करोगे। ठीक है। तो वो 8 नियम मैं लगातार एक नियम रोजाना, एक एक नियम हम लोग सीखते थे। और बाद में फाइनली जब 8 नियम जब लोगों ने सीखे, तो उनका जो रिप्लाई था वो आया था कि योगेश जी, दिस इज अमेजिंग। मतलब इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। और ये वास्तव में अगर ये 8 नियम हम अपने हमारे बिजनेस में या हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर ये हम इनको फॉलो करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि आदमी को आगे बढ़ने से या अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो बिल्कुल मैंने यस जवाब दिया कि हम इसको फैमिली रिलेटिव्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे। डू यू एनी कंप्लेन्स अबाउट द वर्क ऑफ एकेडमी? तो यहाँ पर एजुकेशन देने में कोई कंप्लेन नहीं है। वो जिन्होंने वो जो कोर्स बनाया है वो बहुत अच्छे कोर्सेज है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि उस कोर्सेज को हम कितना स्टडी करते हैं, किस कोर्स को हम लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंप्लेन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने इसमें नो लिखा है। यदि आपके पास कोई कंप्लेन है तो इस पे यस पे क्लिक कीजिए, और जो जिस फील्ड में जो जिस कोर्सेज में आपको कंप्लेन है वो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या कंप्लेन है आपकी। मैंने नो किया है इसको, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। आगे आता है, प्लीज लीव अ लिंक टू योर वीडियो रिव्यू अबाउट द एकेडमी। तो एपीआई जो संस्था है उसके कोर्सेज आपको कैसे लगे, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के और उसका लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो क्या करना है, आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप एक मोबाइल से एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आप बनाएं
और बनाने के बाद या तो आप उसे, आपका चैनल है यूट्यूब, या तो उस पर डाल दीजिए और उसका जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। या फिर आप क्या करेंगे, आपकी जो ईमेल है उसमें गूगल ड्राइव में आप जाएंगे, जैसे मैं इस गूगल ड्राइव में गया, और गूगल ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे न्यू पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे कि जो वीडियो आपने बनाया है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसका लिंक जनरेट करेंगे। जैसे आप अपलोड करने के बाद वापस से बैक जाएंगे, फिर वापस से खोलेंगे तो जो भी अपलोड किया है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा गेट ए लिंक, ठीक है ना, गेट लिंक। तो यहाँ पे जैसे गेट लिंक आएगा तो यहाँ पे आप इस ये लिंक कॉपी हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना है, इसके नीचे लिखा हुआ है एनीवन विद द लिंक, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है। यदि ये रेस्ट्रिक्टेड है तो केवल इसे आप ही देख सकते हैं, या फिर आपने इस पे पासवर्ड लगा दिया है तो फिर आप पासवर्ड खोल के देख सकते हैं। अदरवाइज इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, एनीवन विद द लिंक। जैसे मैंने इसको किया, इस लिंक को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैंने वहां पे एनीवन कर दिया है, तो इस ये लिंक अब कोई भी देख सकता है, ठीक है। उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। आई एग्री टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो आप पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए एग्री हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड मैंने दिया है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को, मेरी डिटेल्स मैंने डाली है, ईमेल्स मैंने दिए है, फोन नंबर मैंने दिया है, तो मैं बिल्कुल प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यस किया है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सबमिट किया है। हम्म। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आपको जो भी एवरेज के जो बेनिफिट्स हैं, जो आपको लेने हैं या भविष्य में आपको जो मिलेंगे, उसके लिए रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है, ताकि कंपनी के पास आपकी आइडेंटिटी जाए कि आप एपीआई के स्टूडेंट है, आपने एपीआई से सीखा है, और सीखने के बाद आपने क्या रिव्यू आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रिव्यू दीजिएगा, सकारात्मक रिव्यू देंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। भविष्य में कंपनी जितने लोगों के रिव्यू जाएंगे, कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे स्टडी किए, क्या स्टडी किया है, और हो सकता है कि आपको अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिले। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बोलें कि इस फॉर्म को, क्योंकि मेल सभी के पास आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन आप अपनी मेल से खोलें तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप मेल भी एक्सेस करें। क्योंकि अगर आप आपकी ईमेल आईडी एक्सेस नहीं करेंगे तो मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस वहां पर आ जाएंगे और उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, और फुल होने के बाद फिर वहां पर एक मैसेज आएगा कि आपकी ईमेल जो है पूरी तरह से भर चुकी है, अब इसको जो आपका पेज की मेमोरी है वो खत्म हो गई है, तो आपको अब इसको बढ़ाना है या इसको चालू रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देके मेमोरी खरीदनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या करें, मेल को खोलते रहें और फालतू मेल्स को आप डिलीट करते रहें, ताकि इसकी मेमोरी खत्म ना हो, और इस पर आपको पैसे खर्च करके ज्यादा मेमोरी आपको खरीदनी ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी मेल को एक्सेस करते रहा कीजिए। तो दोस्तों फिर बता रहा हूं आपको, इस फॉर्म को भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और इसके बाद आपको जो भी वीडियोस चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्दी आपके सामने नई वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।